अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले कुछ महीनों में आपकी जेब में रखा हुआ रुपया, नोट या सिक्का मुकम्मल तौर पर डिजिटल बन सकता है? जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की नई आने वाली डिजिटल करेंसी के बारे में, जिसे CBDC का नाम दिया गया है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर ये डिजिटल करेंसी CBDC क्या है और ये कब पाकिस्तान में लॉन्च होगी और कैसे वर्किंग करेगी, और क्या ये डिजिटल करेंसी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदेह। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे YouTube चैनल तुर्कचार्ट TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आसानी तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये डिजिटल करेंसी यानी CBDC क्या है। CBDC की फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसा रुपया बनाने जा रहा है जो ना नोट होगा ना सिक्का, बल्कि एक प्योर डिजिटल शक्ल का पैसा होगा, लेकिन उसकी कीमत और तस्दीक हुकूमत के पास होगी। इसका मतलब है कि ये पैसा किसी प्राइवेट बैंक्स या मोबाइल एप्लीकेशन से नहीं, बल्कि सीधा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिंक होगा। आज हम कैश नोट यूज़ करते हैं या फिर ATM या ऑनलाइन एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन करते हैं, मगर वो सब पैसा कमर्शियल बैंक्स के ज़रिए चल रहा होता है। लेकिन ये डिजिटल करेंसी आपके मोबाइल या डिजिटल वॉलेट में होगी और डायरेक्ट स्टेट बैंक से लिंक होगी, यानी किसी भी और बैंक से इसका कोई लेन देन नहीं होगा। स्टेट बैंक ने कुछ वक्त पहले डिजिटल करेंसी पर रिसर्च और टेस्टिंग शुरू कर दी थी। वो देख रहे हैं कि लोग इस निज़ाम को कितना समझ सकते हैं और क्या पाकिस्तान का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है या नहीं। यानी फ़िलहाल ये करेंसी एक तजुर्बाती मरहला में है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में ये आम लोगों के लिए भी दस्तयाब हो सकती है। क्या ये डिजिटल करेंसी हमारा डाटा रिकॉर्ड कर सकती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। जब हर ट्रांजैक्शन डिजिटल होगी तो ये मुमकिन है कि स्टेट बैंक या हुकूमत पाकिस्तान आपकी ख़रीदो फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड रखे। यानी अगर आपने किसी को 500 रुपये भी भेजे तो वो ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए सिस्टम में रिकॉर्ड हो सकती है। ये चीज़ फ्रॉड और चोरी रोकने के लिए अच्छी तो है, लेकिन इसका दूसरा पहलू आपकी प्राइवेसी को भी कम कर सकता है। ये मुमकिन है कि आने वाले कुछ माह में लोग कैश से ज़्यादा डिजिटल पैसा यूज़ करें, लेकिन पूरी तरह कैश ख़त्म नहीं होगा, कम से कम कुछ माह तक तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कई लोगों के पास अभी तक स्मार्टफोन्स नहीं हैं या उन्हें डिजिटल चीज़ों के बारे में समझ नहीं है, तो उनके लिए कैश तब भी मौजूद होगा। आजकल लोग जैज़ कैश या इजी पैसा यूज़ करते हैं, मगर वो पैसा प्राइवेट कंपनीज के ज़रिए चलता है, जबकि CBDC डायरेक्ट स्टेट बैंक से लिंक होगा। यानी अगर आपके पास ये डिजिटल करेंसी हुई तो वो बिल्कुल इसी तरह वर्किंग करेगी जैसे आपके जेब में पड़े हुए नोट काम करते हैं। अब हम इस डिजिटल करेंसी के चंद फ़ायदे और नुकसानात के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस डिजिटल करेंसी के चंद फ़ायदे हैं कि इस डिजिटल करेंसी से आपका लेन देन बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके पास हर ट्रांजैक्शन का मुकम्मल रिकॉर्ड होगा। करप्शन और नकली नोटों से आपकी जान छूट जाएगी, और अगर किसी बंदे के पास कोई भी बैंक अकाउंट ना हो तब भी इस डिजिटल करेंसी के ज़रिए आप उसके साथ इजीली लेन देन कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस डिजिटल करेंसी के चंद नुकसानात भी हो सकते हैं, जैसे कि हर वक्त आपको निगरानी का खौफ होगा,
ڈیٹا لیک ہونے کا خطرہ ہوگا اور اگر انٹرنیٹ بند ہوا تو آپ کا لین دین متاثر ہوگا۔ ہر چیز، ہر ٹرانزیکشن حکومت کے انڈر مکمل کنٹرول میں ہوگی۔ اگر آپ ایک دکاندار ہیں یا مزدور یا ایک چھوٹی سی آن لائن شاپ چلا رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ سسٹم آسانی بھی لا سکتا ہے اور مشکلات بھی۔ آسانی اس طرح کہ آپ اس کے ذریعے آسانی سے لین دین کر سکیں گے، اور مشکل اس طرح کہ اگر بینک کی طرف سے آپ کے سسٹم میں رکاوٹ آئی یا آپ کا انٹرنیٹ بند ہوا تو آپ کا پیسہ اور ٹرانزیکشن مکمل طور پر رک جائے گی۔ کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈیجیٹل روپیہ شریعت کے مطابق ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس وقت علماء اس پر بحث کر رہے ہیں۔ اگر یہ نظام سود اور زکوٰۃ کے اصولوں کو مد نظر رکھے تو ممکن ہے اسے جائز قرار دے دیا جائے، لیکن اگر اس میں سود یا حرام کا پہلو شامل ہوا تو علماء اس پر مکمل روشنی ڈالیں گے۔ ویورز، CBDC ڈیجیٹل کرنسی ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتی ہے۔ اگر اسے سمجھ کر ٹھیک طریقے سے استعمال کیا گیا تو یہ نظام ہماری زندگیوں کو آسان بنا دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ڈیٹا پرائیویسی اور معلومات کا بھی مکمل خیال رکھنا ہوگا۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے، کمنٹ کیجیے اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس ڈیجیٹل کرنسی سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔